हेलो स्टूडेंट, मैं सौरभ कोहली आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। प्यारे बच्चों, आज हम चर्चा करेंगे ईएमसी के चैप्टर 1 का, जिसमें बताया गया है कि ध्यान से सुनना, स्पष्टता से कहना। इसको शुरू करने से पहले जो कोई भी इस चैनल से नया जुड़ा हो वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल वाले बटन को ज़रूर प्रेस कर ले ताकि सारी नोटिफिकेशन उस तक ज़रूर मिल सकें। लिसनिंग केयरफुली, स्पीकिंग क्लियरली। हमारे दैनिक जीवन के हर क्षेत्र में प्रभावी संचार अर्थात ध्यान से सुनना और स्पष्ट रूप से अपनी बात कहना बहुत ही आवश्यक है। चाहे घर हो, बाहर हो, शिक्षा या व्यवसायिक हो, खेल कूद या कला संस्कृति और मनोरंजन, हर जगह प्रभावी संप्रेषण अनिवार्य है। संचार की शुरुआत एक सजग श्रोता होने के साथ होती है। सुनाई जा रही जानकारी को ध्यान से सुनने और संदेश को सही ढंग से समझने में सक्षम होना एक प्रभावी संचारक के लिए आवश्यक है। साथ ही अपनी बात को सार्वजनिक व्यवस्थाओं में निसंकोच बोल पाना जीवन का एक महत्वपूर्ण पहलू है। यह अपने विचारों को प्रस्तुत करने के लिए, साझेदारी आमंत्रित करने के लिए और अपने विचारों और विश्वासों की वकालत करने के लिए एक महत्वपूर्ण कौशल है। इसके अलावा अपने विचारों को श्रोता तक स्पष्ट रूप से पहुंचाने में भी सक्षम होना जरूरी है। अस्पष्ट अभिव्यक्ति से संचार प्रभावशाली नहीं हो पाता और गलतफहमी भी पैदा हो सकती है। यानी कि जब आप सही नहीं बोलोगे तो वो दूसरे तक गलत संचार का माध्यम बन सकता है और गलतफहमी पैदा हो सकती है। उद्देश्य क्या है इसका? ध्यानपूर्वक सुनना, सजग होकर सुनना, संदेश को सही ढंग से समझना, आत्म अभिव्यक्ति, सार्वजनिक व्यवस्थाओं में बिना संकोच के बिना बात रखना, विषय वस्तु की अभिव्यक्ति, किसी खास विषय पर अपनी जानकारी या विचार दूसरों को बताना, स्पष्ट अभिव्यक्ति, अपने विचारों या किसी जानकारी को सही ढंग से बताना। विशेष सूची की बात करें तो इसमें गतिविधि क्या आपने क्या सुना, चिंतन एवं चर्चा, सुनो कहानी बुने, गतिविधि जस्ट अ मिनट, रास्ता बताना, ये सब इसमें चर्चाएं हैं। गतिविधि क्या आपने सही सुना। जीवन में कई मौके आते हैं जब सुनने या बोलने में छोटी सी चूक सी बड़ी गलतफहमी हो जाती है। विद्यार्थी इसे मज़ेदार गतिविधि से बातचीत में होने वाली ऐसी गलतियों का अनुभव करेंगे। शिक्षक ध्यान दें कि इस गतिविधि से पहले विद्यार्थियों को उद्देश्य ना बताएं ताकि वह गतिविधियों के दौरान सामान्य से ज़्यादा सावधान ना हो। उद्देश्य क्या है? विद्यार्थी बातचीत में होने वाली सुनने और बोलने की गलतफहमियों का अनुभव करेंगे कि जो आपस में वो करते हैं। अब कैसे करें? विद्यार्थी को 10 से 12 के समूह में बांटें। हर समूह से एक विद्यार्थी को एक वाक्य फुसफुसा कर यानी कि विस्परिंग बताएं ताकि बाकी विद्यार्थी को ना सुनाई दे। यह वाक्य मज़ेदार और थोड़े से लंबे हो सकते हैं, जैसे भालू का दोस्त बंदर हाँफ हाँफ कर जंगल से नदी तक दौड़ा और धड़ाम से गिर गया। अब हर पहला विद्यार्थी वह वाक्य फुसफुसाकर अगले विद्यार्थी को बताएगा। पहला दूसरे को, दूसरा तीसरे को, इसी तरह बताया गया वाक्य समूह के आखिरी विद्यार्थी तक फुसफुसाकर ही पहुंचाना है। हर समूह का आखिरी विद्यार्थी सामने आकर बताएगा कि उसने क्या सुना। पहला विद्यार्थी बताएगा कि उसने क्या कहा था। अगर पहला ही विद्यार्थी वाक्य सही नहीं बता पाता तो शिक्षक द्वारा भी वाक्य बताया जा सकता है। तो ये एक्टिविटी इस तरह करनी है। अवलोकन क्या, ऑब्जर्वेशन क्या देखनी है इसमें? विद्यार्थियों ने उत्साह से गतिविधि में भाग लिया, हाँ या नहीं। आगे देखें, चिंतन एवं चर्चा, सजगता से सुनने और स्पष्ट बोलने का महत्व। क्या तुमने सही सुना? गतिविधि में से मिली सीख को पूर्ण रूप से स्थायी बनाने के लिए विद्यार्थी गतिविधि के अनुभवों पर चिंतन करेंगे। उद्देश्य क्या है? विद्यार्थी बता पाएंगे कि प्रभावशाली बातचीत के लिए ध्यान से सुनना जरूरी है। विद्यार्थी बता पाएंगे कि प्रभावशाली बातचीत करने के लिए स्पष्ट रूप से बोलना जरूरी है। कैसे करें? उद्देश्यों को ध्यान में रखकर चिंतन कराएं, जिससे प्रभावी संचार के बारे में उनकी समझ उभर कर आए। क्या पंक्ति के आखिरी विद्यार्थी द्वारा बताया गया वाक्य पहले विद्यार्थी द्वारा बताए गए वाक्य जैसा था या अलग था? अगर नहीं तो वाक्य में क्या बदलाव था? कहाँ पर वाक्य बदल गया? वाक्य में बदलाव क्यों आया? किस तरह आपका समूह वाक्य को सही बता सकता था?
अगर हाँ तो आपने क्या सावधानी बरती ताकि सही वाक्य आखिरी विद्यार्थी तक पहुंच पाए? स्पष्ट बोलना और ध्यानपूर्वक सुनना जीवन में क्यों महत्वपूर्ण है? अब शिक्षक ध्यान देंगे, इस गतिविधि का उद्देश्य सही वाक्य बता पाना नहीं है, बल्कि बातचीत से ध्यान से सुनने का महत्व समझना है। इसलिए अगर विद्यार्थी सही वाक्य ना बता पाने के कारण एक दूसरे पर डालते हैं तो उन्हें ऐसा करने से रोकें। ऑब्जर्वेशन क्या रखनी है? विद्यार्थी बता पाए कि सही वाक्य कैसे अंत तक पहुंचा जा सकता है। विद्यार्थी स्पष्ट रूप से बोलने का महत्व बता पाए। विद्यार्थी ध्यान से सुनने का महत्व बता पाए। क्या आपने सही सुना गतिविधि में हमने देखा कि ध्यान से सुनना और स्पष्टता से बोलना कितना जरूरी है। हमारी छोटी सी चूक से आपस की समझ में बड़ी गलतफहमी होने की संभावना हो सकती है। इसलिए संचार से जुड़े इन कौशलों पर काम करना और निजी और व्यावसायिक जीवन दोनों के लिए अति महत्वपूर्ण है। 1.2 की गतिविधि है सुने कहानी बुने। बातचीत के दौरान अपनी बात को औरों के सामने रखने के लिए औरों के विचारों को ध्यान से सुनना जरूरी है। इस तरह अपने विचारों को दूसरों के विचारों के साथ जोड़ा जा सकता है और बातचीत को आगे बढ़ाया जा सकता है। इस गतिविधि में हम प्रभावशाली बातचीत करने के साथ साथ औरों के सामने अपनी बात कहना भी सीखेंगे। उद्देश्य क्या है? विद्यार्थी अर्थपूर्ण कथन कहने के लिए दूसरों के विचारों को ध्यान से सुनेंगे। विद्यार्थी दूसरों के कथन सुनकर अपने विचारों को उनके विचारों से जोड़ पाएंगे। विद्यार्थी पूरी कक्षा के सामने बिना झिझक के बोल पाएंगे। कैसे करना है? अब विद्यार्थी को इस तरह बैठने के लिए कहें कि वह एक दूसरे की आवाज़ स्पष्ट रूप से सुन पाए। कहानी शुरू करने के लिए एक आरंभिक वाक्य कहें और गेंद किसी विद्यार्थी को पास कर दें। जिस विद्यार्थी के पास गेंद आएगी वह अपने वाक्य जोड़कर कहानी को आगे बढ़ाएगा। विद्यार्थी को ध्यान रखना होगा कि वह नए जोड़े गए वाक्य में पुराने वाक्य को कोई एक शब्द जोड़ ले। अपना वाक्य जोड़ने के बाद विद्यार्थी गेंद को किसी और विद्यार्थी के पास करेगा। गेंद पास करते हुए ध्यान रखना है कि गेंद उसी विद्यार्थी के पास की जाए जो पहले नहीं बोला है। उस तरह कहानी को आगे बढ़ाया जाएगा। यदि कोई विद्यार्थी अपनी बारी पर बोलने में संकोच महसूस करे तो उसे सोचने के लिए समय दें। यदि कोई विद्यार्थी फिर भी अनिच्छुक हो तो यदि वह चाहे तो उसे अपनी बारी पास करने की अनुमति दें। विद्यार्थी को ध्यान से सुनने, बोलने और रचनात्मक वाक्य बनाने के लिए प्रोत्साहित करें ताकि उनका ध्यान केंद्रित रहे। एक पीरियड के समय में यदि सभी विद्यार्थी भाग ना ले पाएँ तो बाकी विद्यार्थी अगले दिन वह गतिविधि कर सकते हैं। ऐसा भी किया जा सकता है कि एक दिन में कहानी जहाँ तक पहुँचे उसे वहीं छोड़कर अगले दिन वहीं से आगे बढ़ाया जाए। अब चिंतन व चर्चा। ध्यान से सुनना क्यों जरूरी है? ध्यान से ना सुनने से क्या होता है? क्या आप अपने वाक्य स्पष्ट रूप से और बिना झिझक के कह पाएंगे? हर अगले वाक्य में पिछले वाक्य का एक शब्द प्रयोग करने की शर्त क्यों रखी गई होगी? किसी भी बातचीत को जारी रखने के लिए क्या ध्यान रखना चाहिए? ऑब्जर्वेशन क्या है? विद्यार्थी कहानी को आगे बढ़ाने के लिए वाक्य बता पाएँ। विद्यार्थी वाक्य बताते हुए पुराने वाक्य से एक शब्द पुराने प्रयोग करने की शर्त पूरी कर पाए। विद्यार्थी पूरी कक्षा के सामने बिना झिझक के बोल पाए। साझा करें। इस गतिविधि में हमने ध्यान से सुनने के कौशल का उपयोग किया और साथ ही सामूहिक स्थिति में अपनी बात बेझिझक और स्पष्टता से कहने का अभ्यास किया। यह दोनों ही हमारी दैनिक जीवन में काम आते हैं, चाहे सार्वजनिक स्थितियों में हो व्यक्तिगत बातचीत। यदि हम ध्यानपूर्वक ना सुने तो हम बातचीत समझने और आगे बढ़ने में मुश्किल आती है। इसी तरह अस्पष्ट बोलने या हिचकिचाने से दूसरे हमारी बात नहीं जान पाते और हमें अपने विचार रखने की उचित मौका नहीं मिल पाता और इस वजह से हमें मुश्किल भी आ सकती है। एक्टिविटी 1.3 गतिविधि जस्ट अ मिनट जैम। एक अच्छे वक्ता का एक गुण यह भी होता है कि वह किसी भी ऐसे विषय पर कुछ प्रभावशाली बातें रख सकता है जिसके बारे में कुछ जानकारी उसके पास पहले से ना हो। इस गतिविधि में आप इसी कौशल का अभ्यास करेंगे। उद्देश्य क्या होगा? विद्यार्थी 1 मिनट में दिए गए विषयों पर अपनी बात प्रभावशाली रूप से कहने का अभ्यास करेंगे। विद्यार्थी अपने साथियों को रचनात्मक फीडबैक देने का अभ्यास करेंगे। फैसिलिटेटर नोट करेंगे कि जैम गतिविधि में यह जरूरी है कि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को मिनट मेकर बनाने का मौका मिले। इसके लिए एक विद्यार्थी से सिर्फ एक प्रश्न पूछा जाए और जिन विद्यार्थियों ने पहले भाग नहीं लिया है उनको प्राथमिकता मिले।
गतिविधियों के बाद विद्यार्थियों को स्टूडेंट स्पेशल क्लास में इसी प्रकार से जैम गतिविधि संचालित करने के लिए प्रेरित करें। अब कैसे करना है शुरुआत? कक्षा में फैसिलिटेटर को पहले से ही 12 से 15 रोचक सवाल तैयार करके आना है। उदाहरण के लिए कुछ प्रश्न इस गतिविधि के अंत में दिए गए हैं, जिनमें से कुछ को आप अपने सेशन के लिए चुन सकते हैं या कुछ ऐसे ही प्रश्न स्वयं बना सकते हैं। कक्षा में एक विद्यार्थी को टाइम कीपर की भूमिका दें, मिनट मेकर और फीडबैक देने वाले की भूमिका समझाएं। फैसिलिटेटर दर्शकों में से किसी को भी मिनट मेकर चुनकर मंच पर आने का आमंत्रण देंगे और उससे एक छोटे और रोचक प्रश्न पूछेंगे, जिसका जवाब देते हुए मिनट मेकर को 30 सेकंड से 1 मिनट का बीच बोलना होगा। टाइम कीपर को आखिरी पंक्ति के मध्य के बेंच पर हरे, पीले और लाल रंग के चौकोर कार्ड देकर बिठाएं। उन्हें बताएं कि उन्हें गतिविधि के दौरान मिनट मेकर को समय का बोध कराना है। इसके लिए हरा रंग 30 सेकंड निर्धारित समय से पहले, पीला रंग 15 सेकंड निर्धारित समय से पहले और लाल रंग निर्धारित समय से पूरा करने का दिखाना होगा। जब भी किसी विद्यार्थी को मिनट मेकर की भूमिका के लिए बुलाया जाए तो उसके आसपास के 2-3 साथी उस मिनट मेकर को रचनात्मक फीडबैक देने के लिए ध्यान से सुनेंगे और देखेंगे क्या वह बोलते हैं समय आंखों से दर्शकों के साथ संपर्क करता, क्या वह चेहरे और हाथों से हाव भाव व्यक्त कर रहे हैं, अपनी आवाज़ के उतार चढ़ाव का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या व्यक्त का प्रभावशाली बना रहे हैं। फीडबैक देने के निर्धारित समय पर उन्हें मिनट मेकर को बताएं 2 चीज़ें जो उन्होंने बहुत अच्छे से की, एक चीज़ जो वह अगली बार के लिए बेहतर कर सकते हैं वो भी बताना है। मिनट मेकर वह विद्यार्थी जो 1 मिनट के लिए अपने विचार प्रस्तुत करेंगे। अब कार्यक्रम क्या है? अब फैसिलिटेटर दर्शकों में से किसी को भी मिनट मेकर चुनकर मंच पर आने का आमंत्रित दे और उसमें से एक छोटा और रोचक प्रश्न पूछें, जिसका जवाब देते हुए मिनट मेकर को 30 सेकंड में से 1 मिनट के बीच बोलना होगा। टाइम कीपर उचित रंग का कार्ड दिखाकर मिनट मेकर को समय के बारे में बताते रहें। मिनट मेकर के साथी ध्यान से सुनेंगे और देखेंगे। दर्शक मिनट मेकर की उत्तर देने की कोशिश का तालियां बजाकर उत्साहवर्धन करें। फैसिलिटेटर इस प्रक्रिया को 12 से 15 मिनट तक अलग अलग मिनट मेकर के साथ दोहराएं। फैसिलिटेटर टाइम कीपर को आमंत्रित करें। टाइम कीपर बताए कि सेशन समय के अनुसार रहा या नहीं और उन वक्ताओं के नाम लें जिन्होंने 30 सेकंड से भी कम समय का इस्तेमाल किया, 1 मिनट से अधिक समय का इस्तेमाल किया। फैसिलिटेटर दर्शकों से आज के मिनट मेकर्स को 2 से 3 मिनट में रचनात्मक फीडबैक देने को कहें। फैसिलिटेटर धन्यवाद प्रस्ताव के साथ सेशन की समाप्ति करें। अब प्रश्नों के कुछ उदाहरण हैं। आपको किस फ्लेवर की आइसक्रीम पसंद है और क्यों? आपका सबसे मनपसंद खेल कौन सा है और क्यों? अगर आप सड़क पर 500 रुपये का नोट मिले, आप क्या करोगे? मान लीजिए आप अपना गृह कार्य करना भूल गए, तो आप अपनी कक्षा अध्यापिका को यह बात किस प्रकार बताएंगे? आप अपने जीवन में क्या करना चाहते हैं? इस तरह से अनेकों प्रश्न आप पूछ सकते हैं। तो बच्चों, आज की एक्टिविटी यहीं ख़त्म होती है एएमसी की। आप इस चैनल के साथ जुड़े रहें, इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।